सिर्फ कांता का ही नहीं, उसने अपने दादू का भी विश्वास तोड़ा है, दादू का भी। बलवंत, इतने पत्थर दिल मत बनो। आखिर को हमारी बच्ची है। कबूल करना सीखो और माफ करना सीखो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कांता भाभी चाहे एक पल को माफ कर दे महक को, मैं कभी नहीं करूंगा। देखो, बाहर पहले ही बहुत कलह हो चुकी है। अब आप लोग अंदर मत शुरू करो। कांता और महक पे छोड़ देते हैं सब कुछ। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हो, फिर प्लीज मुझे माफ कर दो चाची। I'm sorry चाची। मुझे पता है आप मेरा भला चाहती हो। मुझे पता है कि आपको इस बात का डर है कि मैं अगर शौर्य के करीब गई तो फिर से सिर्फ मुझे दुख ही मिलेगा। लेकिन चाची, शौर्य अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। चाची, मैं मानती हूँ कि ये वही शौर्य है जिसने मेरी माँ की रेसिपीज चुराई, लेकिन उसी शौर्य ने फिर पूरी दुनिया के सामने इस बात को एक्सेप्ट भी किया था। उसी शौर्य ने मेरी माँ को इज्जत दी, सम्मान दिया, हम सबसे माफी मांगी थी। पहलवानों से लड़ गया, कितनी बार अजय से बचाया, और आज भी उसकी इतनी तबीयत खराब थी, लेकिन सिर्फ मुझे अपना प्यार साबित करने के लिए वो हर दर्द सहता रहा। चाची, इतना सब कुछ झूठ कैसे हो सकता है? चाची प्लीज कुछ तो बोलो, प्लीज इस तरह चुप मत रहो, मुझे सजा दो। लेकिन तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं। तुझको भूल जाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना तेरी ओर है, इन्हें तो रहना। रोके ना रुके नैना।
साए तेरी यादों के हटते नहीं है। सूख गए हैं आंसू तेरी जुदाई के, पलकों से फिर भी बादल छटते नहीं है। खुद को मैं हंसाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना तेरी ओर है, इन्हें तो रहना। रोके ना रुके नैना। लड्डू बेटा परेशान मत हो, वक्त जरा मुश्किल चल रहा है ना, इसलिए सब भावुक हो रहे हैं। तू हिम्मत रख, रब सब ठीक करेगा। बेटी, कांता चाची मुझे माफ तो कर देंगी ना? हाँ करेगी, आखिर वो सबसे ज्यादा प्यार तुझे ही तो करती है। रात भर कांता ने दरवाजा बंद रखा और मैं भी बाहर आंगन में ही सो गया। पता नहीं कांता ने बीपी की दवा ली भी है या नहीं। मैं देखती हूँ ना, मैं बात करती हूँ ना उनसे। एक मिनट, तूने कल रात को कांता भाभी की खींची हुई लक्ष्मण रेखा को लांघ कर बेटा हम सबको ये तूने जता दिया कि तू क्या चाहती है। अब प्लीज अभी को और परेशान मत कर, उन्हें अकेला छोड़ दे। कांता, चाची मत करो आप मुझसे बात, लेकिन प्लीज नाराज मत रहो। रात भर से आपने कुछ नहीं खाया है, दवाई और कुछ फल खा लो। जा जाकर तैयार हो जा। आप भी तैयार हो जाइए। क्यों? अभी इतनी सुबह सुबह कहां जाओगे? शौर्य के घर। थक गई हूँ तेरा ये पागलपन देख देख के। अब जान देने का इरादा है क्या? शीशे में जाकर अपना शरीर देख, चोटे देख जरा अपनी, ये देख चोटे जरा। माँ, ये चोटें नहीं है, ये तो प्यार का साइन बोर्ड है। और इतने घाव ना या तो किसी सैनिक के शरीर पर होते हैं या फिर किसी आशिक के। आप लोग यहाँ आइए। माफ कीजिएगा, बिना बताए चले आए, पर बात करना जरूरी था। शौर्य, महक, मुझे तुम दोनों का रिश्ता मंजूर है। करुणा जी, आपसे बड़ी बदतमीजी से बात की, हो सके तो उसके लिए भी माफ कीजिएगा। चाची, तुम दोनों का ये रिश्ता किसी अंजाम तक पहुंचाने से पहले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम दोनों अगले 1 महीने तक एक दूसरे से नहीं मिलोगे।
चाची कांता, ये क्या कही जा रही है तू? है पूरी बात सुन लो जी, बीच में काटिए मत। मैं भले ही तुम दोनों की जिद के आगे झुक गई, पर मुझे अभी भी लगता है ये प्यार नहीं पागलपन है। ये इस तरह से शरीर को लहूलुहान करना, सरे बाजार तमाशा करना, ये बस प्यार की गर्मी और जुनून है। और जब ये जुनून ठंडा हो जाएगा ना, तो प्यार खिड़की से बाहर चला जाएगा। मुझे नहीं मालूम है तुम लोग सच में साथ आना चाहते हो या सिर्फ साथ आने की जिद। एक बच्चा खिलौने के लिए तब तक रोता है, पागल होता है, जब तक कि उसे खिलौना मिल नहीं जाता है। और जिस दिन उसे खिलौना मिल जाता है, उसका पागलपन शांत हो जाता है। और फिर उसी खिलौने से मन भर जाने के बाद वो उसको उठाकर फेंक देता है। मुझे डर है कि तुम्हारा प्यार उसी खिलौने की तरह सिर्फ साथ आने की जिद है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर साबित करो, साबित करो कि तुम्हारे प्यार में गहराई है, ठहराव। 1 महीने तक एक दूसरे से मत मिलो, बात भी मत करो, शक्ल भी मत देखो। महक अपने घर, तुम अपने घर। और फिर 1 महीने के बाद मुझे आकर बताना कि तुम्हारा जुनून अभी तक कायम है या नहीं। क्यों करुणा जी? मैं कांता जी की बात से सहमत हूँ। आप सब लोग पागल हो गए हो क्या? क्या क्या बकवास है ये? मुझे नहीं देना कोई ऐसा एग्जाम, समझे आप लोग? ठीक है, जब मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है तो कहने से क्या फायदा। तुम दोनों मैच्योर हो, आधी शादी तुम्हारी हो चुकी है, जो बची है वो किसी मंदिर में जाकर कर लो। रिसेप्शन की डेट बता देना, हम लोग आशीर्वाद देने के लिए आ जाएंगे। चलो जी। 1 मिनट चाची। हमें मंजूर है। आप जैसा कह रही हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। हम दोनों 1 महीने तक एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे। महक, 1 मिनट शौर्य। चाची मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि 1 महीने बाद ना हमारा जुनून कम होगा ना हमारा प्यार। तू पागल हो क्या? और क्यों मानूं मैं किसी की शर्त? क्या हासिल करना चाहती है वो? क्या साबित करूं जो अब तक साबित नहीं हुआ? मुझे किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं देना, समझी तुम? शौर्य देना पड़े। 4 कदम उन्होंने बढ़ाए हैं, 2 कदम हम बढ़ाएंगे। अगर उन्हें ये सब करके शांति मिलती है तो हम हमारे घर वालों के लिए ये करेंगे। इतने इम्तिहान दिए हैं, अपने प्यार के लिए आखिरी इम्तिहान ही सही। लेकिन महक, प्लीज शौर्य, मेरे लिए। महक, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये तो तुम जानती हो। तुम मानो अपनी कांता चाची की बात, लेकिन मुझे ऐसी कोई बात नहीं माननी। मैं तुमसे दूर नहीं रहूंगा। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला। तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा ना रहा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी,
शांत हो जा, 2 मिनट चैन की सांस ले ले। अरे कोई इतनी बड़ी शर्त भी नहीं रखी, सिर्फ 1 महीने की तो बात है, मान जाना। लेकिन क्यों माँ? ये दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो देखो हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। क्यों साबित करम दुनिया को कुछ भी? और इससे कांता चाची को क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा उन्हें, समझा तू? अरे इतने दिन से एक के बाद एक तमाशा खड़ा किया हुआ है तूने। कम से कम 2 दिन चैन की नींद तो सोने दे उनको। छोटी सी शर्त है, कर दे पूरी, फिर तेरी महक से हंसी खुशी शादी हो जाएगी। मगर नहीं, तुझे तो किसी की सुननी ही नहीं है ना। नहीं माँ, इतना सिंपल नहीं जितना दिख रहा है। कुछ तो जरूर चल रहा है कांता चाची के दिमाग में। चाची, कांता! चाचू, कांता! उनका मुंह ढका हुआ था और वो व्हाइट कलर की वैन से आए थे और उस वैन में कोई नंबर प्लेट नहीं थी। क्या आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी या कोई पुरानी रंजिश? पम्मी और अजय वही लोग होंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये जो पम्मी है, ये अपने बेटे की शादी हमारी महक के साथ में कराना चाहती थी। उसने तमाम हथकंडे अपनाए लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। और मुझे लगता है कि पम्मी और शीतल, इन दोनों ने मिलकर ही कुछ ना कुछ किया होगा। शौर्य को मैंने फोन किया था। हाँ कमिश्नर साहब, सब मेरे इन-लॉज हैं। प्लीज प्लीज हेल्प। आप लोग चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा कांता जी को। कांता जी मिल जाएंगी। वो वैन मिल गई है, मिल गई। सेंट्रल ब्रिज के पास खाली। आई एम श्योर हम उनको बिल्कुल ढूंढ लेंगे। चाचू मैं आपसे वादा करता हूँ, चाची बिल्कुल सही सलामत वापस कराएंगे, चाहे मुझे पूरा सिस्टम क्यों ना हिलाना पड़े। जिन्होंने भी ऐसी घटिया हरकत करी है ना चाची और महक को चोट पहुंचाने की, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। आई प्रॉमिस यू। मैं करता हूँ। मैं अपनी होने वाली बीवी से वादा करता हूँ, आज शाम होने से पहले ना चाची को वापस कर ले आओ। फिर चाहे चाची जैसे बोलेंगी मैं वैसे ही करूँ। अरे 1 महीना क्या, 2 महीने भी इंतजार करूंगा। ओके? कांता! कांता, ठीक है तू? आराम से बैठ 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 जा। आराम से। ठीक है ना तू? हैं? सब खैरियत है ना? कांता चाची, आप ठीक तो हैं? 1 सेकंड। चाची, नेहल, पानी ला। मोहित, दवाई का डब्बा, जल्दी। आप ठीक तो है? कौन थे वो लोग? क्या चाहते क्या थे? पम्मी का किया काम है जी है, और कोई नहीं कर सकता ये काम। कौन है वो जिसके कहने पर आपको किडनैप किया गया था? बोल ना कांता। अजय है, पम्मी, इन्होंने उठवाया था ना तेरे को? हाँ? मम्मी नहीं है। बोलो चाची,
कौन है वो? जिसने किए वो शौर्य।